ड्रैकोनियन शब्द का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो ड्रैगन से। ड्रैगन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है। तो ड्रैकोनियन का मीनिंग भी क्या होता है, एक्सट्रीमली क्रूअल एंड सीवियर, मतलब बहुत ही हार्श कह सकते हैं इसको। और क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ही स्ट्रिक्ट। और क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ही स्ट्रिंजेंट। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या हो गया, इन तीनों के तीनों शब्दों का मीनिंग हो गया कि बहुत ही ज़्यादा कठोर। ड्रैकोनियन रूल्स लगाए गए थे जब हिटलर रूल कर रहे थे, या फिर बहुत एरियाज़ में, बहुत कंट्रीज़ में आज भी ड्रैकोनियन रूल्स हैं जनरल पब्लिक के लिए। तो ड्रैकोनियन मीन्स बहुत 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 ही कठोर रूल्स। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, इट इज़ एन एडजेक्टिव। वॉइस स्लो है, मुझे 1 मिनट दो बेटा, लेट मी चेक द साउंड। ओके, अब ठीक है, साउंड फुल कर दिया आप लोगों के लिए। चलो अगले पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला वर्ड है अनफेटर्ड। फेटर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है, फेटर्स कहते हैं जंजीरों को। ये देखिए सभी ने, जंजीरें जो होती हैं इनको बोलते हैं फेटर्स। तो कोई इंसान अगर अनफेटर्ड है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई जंजीरें नहीं हैं, मतलब उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो हर बंधन से मुक्त है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनफेटर्ड। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो अनफेटर्ड हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कोई इंसान बहुत ही अजीब है, लेकिन बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही नेगेटिव वे में, किसी ने बहुत ही अजीब तरीके से आपसे बात करी और आपको अच्छी भी नहीं लगी, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक फ्रेंड से मिले, बहुत पुराना बहुत अच्छा दोस्त था आपका, और जैसे ही आप उससे मिले उसने आपको बोला अरे यार तू तो बहुत मोटा हो गया है। तो उसका जो रिएक्शन था, मतलब आपको लग रहा था वो आपसे मिलेगा, इतने टाइम बाद गले वाले मिलेगा, स्माइल करेगा, अच्छा फील करवाएगा, लेकिन उसका रिएक्शन कैसा था, उसका रिएक्शन था ग्रोटेस्क, मीन्स स्ट्रेंज था, बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ऑफेंसिव था। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट करने का मतलब क्या होता है, एल्यूसिडेट करने का मीनिंग होता है किसी को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना। कोई चीज़ बहुत क्लियरली आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, बिल्कुल क्लियरली उसको बता रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब है आप एल्यूसिडेट कर रहे हो, टू एक्सप्लेन समथिंग और टू मेक समथिंग वेरी 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 क्लियर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। स्क्रूटनी के ऊपर स्टार मार्क करो। स्क्रूटनी का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर जांच जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है किसी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, जांच। फॉर एग्जांपल सीआईडी एक सीरियल आता था, देखते थे आप लोग, उसमें सीआईडी के जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो क्या करते रहते थे, वो स्क्रूटनी करते रहते थे। और जो उसमें कौन थे, एएसपी, वो कहते थे कुछ तो गड़बड़ है। तो स्क्रूटनी के दौरान उनको हमेशा क्या लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो स्क्रूटनी मीन्स जांच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सलाइंट, सलाइंट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। तो इस क्लास का सलाइंट फीचर क्या है, स्किमिंग पार्ट या रीडिंग पार्ट या फिर वोकैबुलरी, तीनों ही सलाइंट है, मीन्स नोटिसेबल और इम्पॉर्टेंट। पार्ट ऑफ स्पीच किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव हो गया। आर्बिटर, आर्बिटर कौन होता है जो किसी मामले में जज की तरह एक्ट करता है, जो बीच वाला इंसान होता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसका जजमेंट देने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिटर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रिटालिएटरी। मेरे करण और अर्जुन आएंगे, तो ये जो डायलॉग था मिस राखी का, ये कैसा था, रिटालिएटरी था। रिटालिएटरी मीन्स प्रतिशोध की भावनाएं भड़क रही थी अंदर से, ऐसा मन कर रहा था उसने मेरा नुकसान पहुंचाया है तो मेरे करण और अर्जुन भी उसका नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसी फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, ऐसी फीलिंग्स को बोलते हैं रिटालिएटरी फीलिंग्स। पार्ट ऑफ स्पीचेस किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं,
पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, एडजेक्टिव। अगला शब्द है रेसिप्रोसिटी। लास्ट में ITY लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ITY लगता है वो वर्ड्स नाउन होते हैं। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है, आपने किसी की हेल्प करी, सामने वाले ने भी आपकी हेल्प करी। आपने आई लव यू बोला, सामने वाले ने भी आई लव यू बोल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी। मीन्स आपने जैसा किया सामने वाले के साथ, सामने वाले ने भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया आपके साथ, वैसा ही रिस्पॉन्ड किया आपके साथ। तो उसको क्या बोले, रेसिप्रोसिटी। कोई दिक्कत? काश मैम ऐसा हुआ होता, तो अभी तक सिंगल नहीं रहते। चलो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा ऐसा, क्या दिक्कत है बेटा। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेल कर देना। आपने तो बोला किसी को आई लव यू, उसने जाके सामने जाके प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी और प्रिंसिपल ने आपको क्या किया, प्रिंसिपल ने आपको एक्सपेल कर दिया स्कूल से। तो एक्सपेल करने का मतलब क्या होता है, किसी को निष्कासित कर देना, किसी को निकाल देना। दैट इज़ व्हाट, एक्सपेल कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। आपको स्कूल से एक्सपेल क्यों किया गया, प्रिंसिपल ने बोला कि आप जो है प्लेबुक के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे थे स्कूल में। आपको स्कूल से इसलिए एक्सपेल किया गया बिकॉज यू आर नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द प्लेबुक। प्लेबुक का मीनिंग क्या हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं किसी काम को करने के, उसको क्या बोलते हैं, प्लेबुक। अ सेट ऑफ रूल्स और वे ऑफ डूइंग समथिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। मल्टी फेसेटेड, मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो किसी चीज़ के बहुत सारे रूप हैं, किसी चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसके पहलू हैं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी फेसेटेड। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। मैम स्कूल से निकाला हो या ना निकाला हो, दिल से तो निकाल ही दिया था उसी दिन। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट इज़ बार करना। बार करना मीन्स रोक देना। फिर आपको बार कर दिया गया क्लास में एंटर करने से, तो बार करने का मीनिंग क्या है, रोक दिया गया। एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, कि आपको रोक दिया गया किसी काम को करने से। एक ईडियम यूज़ हुआ है आज के आर्टिकल में, और वो ईडियम क्या है, ईडियम है रन अ फॉल। रन अ फॉल वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो अलाउड नहीं है, या फिर ऐसा काम करो जो लोगों के खिलाफ अकॉर्डिंग गलत है, तो उसको क्या बोलते हैं, रन अ फॉल। ये ईडियम यूज़ हुआ है।